नगर विधायक को बदनाम किया जाता है। आपका कितना फंड है आप देखिए कि गया का एकागो पुल बनाए हैं, एकागो ओवर ब्रिज बनाए हैं। शर्म लगना चाहिए कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा था तो ई प्रेम कुमार ने सभी को बाल काट के प्रधानमंत्री का भेजने का उन्होंने स्पष्ट कीजिए कि देश प्रेमी के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, ये भी स्पष्ट करना होगा। हम बिहार नहीं, जब देश रहेगा तब बिहार रहेगा। आपने क्या किया गया शहर के लिए, हम तो पूछ रहे हैं बार बार। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है। आप सभी जानते हैं और हमारे अखबार के माध्यम से भी आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रभात खबर पूरे राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर जाके लोगों का मन टटोल रही है कि आखिर जब वो 2025 के चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 2020 में जो नेताजी ने वादा किया था वो वादा कितना पूरा हुआ और इस बार जब वो आएंगे तो क्या वादे लेकर आ रहे हैं। हम बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू को बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो हैं वास्तु विहार, जो कि बिहार, झारखंड, साथ ही नेपाल और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कई से बड़े शहरों में अपने कंस्ट्रक्शंस काम के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपने क्वालिटी और समय प्रतिबद्धता के लिए बहुत ही लोगों के बीच में फेमस है। अपने क्वालिटी काम के लिए वो जाने जाते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट है। मैं बता दूं कि जो गया जो है वो मोक्ष की धरती है और मोक्ष और ज्ञान की इस धरती पे हम अपने आप को यहाँ पे पाकर बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने हमारे लिए वक्त निकाला है। मैं सबसे पहले आप सभी जनता और सम्मानित जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के सभी का स्वागत किया जाए। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब ये मंच जो है मैं वो अपने को होस्ट प्रेरणा जी को सौंपता हूँ। प्रेरणा जी, अब मैं चला नीचे, ये मंच आपके हवाले। जैसा कि अभी प्रशांत ने बताया कि चुनावी जो नज़दीकियाँ सामने आ गई हैं, अगले 2 महीने में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में 2020 में जिस तरीके से सभी जनप्रतिनिधि जनता के दरवाजे में गए थे, उन्होंने वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे, ये तो जनता बताएगी। लेकिन आने वाले इलेक्शंस के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी से कहूँगी कि आप अपनी रणनीतियों के बारे में 2 मिनट में बताएं कि क्या कुछ रणनीति है आपकी। आज मैं मोच एवं ज्ञान की भूमि गया जी में ऐतिहासिक गांधी मंडप पे आयोजित प्रभात खबर द्वारा आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में उपस्थित पत्रकार बंधु, गया जी के सम्मानित नागरिक, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गया जिला बिहार का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गया विधानसभा नगर 230 क्षेत्र अपनी धार्मिक पहचान, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की जनता कई मूल समस्याओं से जूझ रही है। अगर गया जी की महान जनता को मौका देती है तो मैं 7 ज्वाला मुद्दों को समाधान कराऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नैना कुमारी जी। कुणाल अग्रवाल जी, हम आपके पास आते हैं। आप 2 मिनट में अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए कि 2025 के जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसकी क्या कुछ तैयारियां करने के बाद आप जनता के बीच में उतरने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और गया की सम्मानित जनता जो यहाँ बैठी हुई है, मैं उस सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखिए, गया को गया जी केवल नाम चेंज कर देने से गया जी नहीं हो जाएगा। केवल नाम चेंज कर देने से गया जी नहीं हो जाएगा। आज हमारे यहाँ के नगर विधायक 35 सालों से काबिज हैं। इन्होंने क्या किया? आज क्यों नहीं आए यहाँ पे? क्या कारण उनका नहीं आने का? आज आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया? उनको जवाब देना होगा कि उन्होंने पिछले 35 सालों में गया को स्वर्ग बनाया या नर्क बनाया। स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, बन गया क्या? 20 साल में इन्होंने पटना गया 4 लेन बनाया, जो कि अभी 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है, लेकिन बाईपास से अपने घर तक आने में 45 मिनट लग जाता है।
कुणाल ये है जी- गया का विकास। कुणाल जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए जो कि आप देखिए, लेकर रणनीति जनता के साफ बीच में है, जाएंगे। रणनीति मैडम साफ है। अगर गया की जनता हमको मौका देगी तो सबसे पहला जाम मुक्त गया होगा, जो कि आज जाम की सबसे बहुत बुरी स्थिति है। दूसरा, यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा, स्मार्ट स्कूल, वैसा स्कूल बनेगा जहाँ कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सब कोई जा कर के पढ़ सके। चौथा, नली गली एकदम टॉप क्लास का होगा। और पांचवा, हर घर में नल, शुद्ध जल, जो कि शुद्ध जल, हमारा रबर डैम बन गया, बोला 12 महीना पानी रहेगा और गंगा जी का पानी नल से बहेगा। आज तक गंगा जी का क्या हो, तो नाली का पानी बह रहा है। तो हम लोग, अगर गया की जनता हमको मौका देगी तो ये 5 चीज़ें का काम हम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं गजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूँगी। आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए कि किस तरीके से 2025 के इलेक्शन में आप जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। आज प्रभात खबर के प्रोग्राम में उपस्थित गया जी के सम्मानित सभी नागरिक, सभी दल उपस्थित हैं, सबको मैं सहृदय नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि गया की चिंता, गया के समस्याओं पर 80 साल से हम बात करें, निवारण पर बात करने प्रभात खबर आई है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बातें तो होनी चाहिए निवारण पर, लेकिन एक बात समझ में आ रही है मुझे कि सिर्फ अपनी बात कहिए तो सवाल नहीं होगा, तो जवाब कहां से होगा? सवाल आपके पास होनी चाहिए और हमारे सम्मानित जनता के पास भी गजेंद्र जी, सवाल पहले आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताइए। कार्यक्रम का दूसरे भाग में जनता आपसे सवाल करेगी और आप उनके जवाब दीजिएगा। आपको जन सुराज की बात की ओर लोग लेके चलते हैं। मैं अपनी ही बात करने आया हूं और जो मैंने सबसे पहले किया है मैं उसको बखान करना चाहता हूं। मैं अपना अभियान, मैं अपना संघर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण से शुरू किया। 55 दिन लगातार आंदोलन चले। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं बनेगा, मैंने कहा बनेगा और वो स्थापित हुआ। ये सामने देख सकते हैं। दूसरी चीजें, मैं 148 आंदोलन गया, पश्चिम इलाके में पानी नहीं था, बूंद बूंद के लिए लोग तड़प रहे थे, यहाँ के जीवन बसर भाग रहे थे, लोग यहाँ से प्लान कर रहे थे, आशा छोड़ दिए थे कि अब गया में हम लोग नहीं रह पाएंगे। मैं सारे अपने काम धाम छोड़कर उस महती में सभा में कूद गया कि पानी सबको दिला के रहेंगे। एक योजनाएं थी, लोग पेट में गड़ लिए थे और उसको निकाल करके जमीन पर ला करके सारे जनता को घर में पानी डाल दिया और आपके सामने हूं। तीसरी बात है, पावर इंडिया गया शहर पर कहा ढा रहा था, मैंने उसको 15 दिन में ढाल बजा के भगा दिया। एक गुमटी वाला को 8 लाख फाइन कर दिया था। हम कहीं तो डकैतों का डकैत है, इसको बाहर करो, और 15 दिन के आंदोलन में मैंने बाहर कर दिया। गजेंद्र जी, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जब आपसे सवाल करेगी तो आप होने दीजिए, पूरी होने, आधा अधूरा में काम गड़बड़ा जाएगा। अभी सरकार ने ऑटो को बंद कर दिया था कि स्कूली सेवा बच्चों नहीं ढोएंगे। मैंने सारे गार्जियन को बुलाया इसी गांधी मैदान में, ऑटो को बुलाया और कहा सरकार को कि सरकार जी, जब अधिसूचना नहीं है तो आपको किसने इजाजत दिया ये पत्राचार का बंद करने का? मैंने डीएम साहब को इतला दिया, एसपी साहब को इतला दिया कि जांच के पहले अगर टेम्पू को छोड़ दिए तो अच्छा नहीं होगा। और 9वें दिन उसको मैंने चालू करके अपनी जीत दर्ज किया। गजेंद्र जी, आप रणनीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप अपनी रणनीति के बारे में बताइए कि 2025 के इलेक्शंस में कौन सी रणनीति के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे। आपने दूसरे की बात नहीं कहने कहा है, आपने अपनी बात कहने कहा है। तो मैंने आपकी रणनीति के बारे में बताने के लिए कहा है, आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। रणनीति हमारे जो जन सुराज के जो सूत्रधार हैं
वो अपनी रणनीति पूरे दमखम के साथ 3 साल से सड़क पर जा जा के हर घर में कह रहे हैं कि मुझे करना क्या है। सब हमारे सम्मानित बिहार के नागरिकों के एक एक बात पता हो गया है। ये मैं समझता हूं अलग से बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत आइए आप गया जी में आइए। गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश कुमार जी हम आपके पास आएंगे कि आने वाले 5 सालों के लिए ऐसी कौन सी रणनीतियां आप बनाकर जनता के बीच में जाएंगे जिसके लिए जनता आप पर भरोसा जता सकती है। पहले मैं प्रभात खबर की टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह इन्होंने गया में आयोजित की, और साथ ही मैं गया की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जागरूक हैं, यहाँ तक आए। हम लोगों का अगर हमारे प्रतिनिधि जो हमारे हैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधि अगर चुनाव जीतेंगे तो मेरा पहला एजेंडा होगा गया को स्मार्ट सिटी बनाना। और गया को स्मार्ट सिटी बनाते हुए जो गया जी की बात आज कर रहे हैं हमारे भाई, वो हमारे प्रतिनिधि लोग का ही देन है, कांग्रेस के ही वो हैं मोहन श्रीवास्तव, अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, जिन्हें नगर निगम से एजेंडा पास किया था। और उसके बाद ये सरकार ने भी गया जी कहना शुरू कर दिया। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि ये स्मार्ट सिटी बनेगा, हमारे प्रतिनिधि अगर चुनाव यहाँ से जीतते हैं। दूसरा, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका एक ये भी मिशन है कि जो बेरोजगार हैं, गया की धरती पर जो बेरोजगार युवा हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके लिए भी वो कुछ करना चाहते हैं। तो अगर वो विधायक बनते हैं तो कुछ न कुछ वो करेंगे। वो बड़ा प्रोग्रेसिव काम करते हैं, नगर निगम में हैं। नगर निगम में अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 3 टाइम सफाई हो रहा है, बिजली का पूरी व्यवस्था है, रोड लाइट का, तिरंगा से पूरा गया शहर पटा हुआ है। तो हमारे प्रतिनिधि के पास विजन है और वो आगे गया के विकास की बात बहुत अच्छे से करेंगे चुनाव जीतने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने प्रतिनिधि पे भरोसा जता सकती है। तो मैं अब डॉक्टर देविका के पास आना चाहूँगी कि आपके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जो अगले 5 सालों के लिए जनता आप पर भरोसा जताएगी। थैंक यू वेरी मच। प्रभात खबर की पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गया शहर के जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हो सबको मेरा प्रणाम मेरे तरफ से। मेरा जो रणनीति रहेगा, गया एक इंटरनेशनल जगह है, यहाँ लोग देश विदेश से आते हैं, ये ज्ञान और मोक्ष की धरती है, पिंडदान के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, सिंस मैं एक चिकित्सक हूँ, एक चिकित्सा के फील्ड से आती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे चिकित्सा का जो है वो दुरुस्त रहे। हमारे गया के वासियों को जो छोटे मोटी चीज़ों के लिए पटना और रांची, दिल्ली रेफ़र करना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है इलाज के लिए, उसमें काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो यहाँ पर एम्स जैसी यहाँ पर एक अच्छी हॉस्पिटल का ज़रूरत है। यहाँ जहाँ पे आधुनिक सुविधाएं रहें, आधुनिक जांच रहे, और जहाँ पे हमारे गया के वासियों को यहीं पर ही इलाज मिले, उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला मेरा ये रहेगा मुद्दा कि मैं चिकित्सा को दुरुस्त करूँ। दूसरा मुद्दा जो आप लोग सबके सामने है, अभी 15 मिनट की बारिश हुई गया में और पूरा गया पानी से भर गया है, पूरे गया में जल जमाव हो गया है, पूरा शहर तालाब बन चुका है। तो इसके लिए काम होना चाहिए, जल जमाव से राहत मिलनी चाहिए, ट्रैफिक को दुरुस्त करना चाहिए और पार्किंग हर जगह होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा राणा रंजीत सिंह, आपके पास सबसे आखिरी में आ रही हूँ मैं, लेकिन आप पे जनता ने अभी भी भरोसा जताया हुआ है, चाहे वो केंद्र की बात करे चाहे राज्य की बात करे। आने वाले 5 सालों के लिए जनता आप पे फिर से भरोसा जताए, इसके लिए आपके पास कौन सी रणनीतियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रभात खबर के पूरे टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में हमारे गया जी के जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक आए हुए हैं, सभी को प्रणाम दंडवत करते हैं। अगर हम लोगों को मौका मिला तो सबसे पहले 24 घंटा के अंदर गया में जितने भी 15-20 साल में 25 साल में टेंडर हुए हैं और काम हुए हैं
उसका पहले तो जांच करवाएंगे और उन लोगों को बुखार छोड़ावेंगे जो जनता के पैसे का दुरुपयोग किए हैं। हम लोग सबसे पहले। दूसरी बात, गया शहर में जितने भी पोल आप देख रहे हैं सभी को अंडरग्राउंड करेंगे। दिन में कोई सफाई नहीं होगा। आप जनता को ठगने का काम करते हैं, बरसात में कोई सफाई नहीं होगा। और नगर निगम का तो वो जाम को हम लोग हटाएंगे, जंग को, वो आने वाला लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम लोग 50% पर पास देंगे, चाहे वो ऑटो में सफर करें या बस में सफर करें। साथ ही साथ महिलाओं को फ्री, उसका हम लोग अपने कोटे से, जब आप गांधी मैदान में करोड़ों रुपया उड़ा सकते हैं, किसी के पर्सनल जमीन में आप मकान बना सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि गया में जो है वो जनता को ठगने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके ही प्रतिनिधि, आपके ही देखिए, सिर्फ मेरे ही प्रतिनिधि नहीं है, पहले बात को समझिए, पहले बात को समझिए, सिर्फ हमारे ही प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ पर नगर निगम भी है, यहाँ नगर निगम भी है। और सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा लूट नगर निगम में हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप उसको देखिए, खाली वही जनप्रतिनिधि, खाली विधायक है। चलिए ठीक है, सिर्फ विधायक नहीं होते। चलिए ठीक है रंजीत जी, ठीक है, अब हम जनता के पास चलते हैं। हाँ, आप जनता के पास जाइए। 5 साल जनता ने आपको मौका दिया है, अभी जनता आपसे सवाल करेगी, आप सभी को सवालों के जवाब देने हैं। कार्यक्रम के हम दूसरे भाग में चलते हैं। मैं अपने सहयोगी प्रशांत से कहूंगी कि जनता के सवाल लें, ताकि हमारे जो यहाँ पे मंचासीन है, जितने भी प्रतिनिधि, वो सारे जवाब देने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा। यहाँ पे हम सवाल लेते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल अग्रवाल हुआ। क्या है? रंजीत बाबू सर है। सर, आपने बहुत अपने दिल को, बात को एकदम दर्रे से खोल के बता दिया, पूरी खुली किताब आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल कर रहे हैं मैडम, सवाल, लेकिन आप खुली किताब नहीं है, आप अपने पार्टी की खुली किताब नहीं है, लेकिन आप नहीं है। जिस प्रकार से मैं इशारे में बोल रहा हूँ, आपको जवाब देने का समय मिलेगा। रखिए सर, हमारा यही कहना है कि आज प्रेम कुमार जी कहां सोए हुए हैं? 35 साल बेमिसाल जन्मदिन में लगा देने से 35 साल बेमिसाल नहीं, आप लोग नरक बना दिए हैं पूरे गया। सर रुक जाइए, पूरे गया सर, रंजीत जी, उनका साफ तौर से कहना है कि 35 सालों से यहाँ पे जो है तो जवाब दीजिए कि किस तरीके से गया में विकास हुआ है। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि गया जी शहरी क्षेत्र है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिसका यहाँ की जनता टैक्स देती है, समझे ना? पहले भैया पूरा एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पे भैया एक के खाली आंसर देवे नहीं दीजिए, आप गलत के बौछार कर रही है, आप गलत तक रख रहे हैं। आप गलत तक, एक मिनट चाहिए, आप लोग काम मेरा पहुंचाना है, आप गलत तक रख रहे हैं। मंत्री अगर प्रेम कुमार के हैं तो पूरे बिहार के हैं और उसके अंडर में आता है बात, तो ये आप ये कह के जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, आप उसके सामने जवाब दीजिए। देखिए सर, ये गजेंद्र जी रुकिए, आपके पास भी आएंगे, आपको भी मौका देंगे, अभी आप शांत रहिए। हाँ, हमको बोलना है। ये पूरी के पूरी आप सिर्फ यह कह देने से कि प्रेम जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि बिहार सरकार भी नहीं कुछ कर रही है। तो इतना रोड, इतना फ्लाईओवर, इतना, अच्छा 5 काम बता दीजिए जो प्रेम जी किए हैं, 5 काम बताइए जो प्रेम जी किए, बस। कुणाल जी आपको मौका देंगे, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको मौका देंगे, बताइए। तो भाजपा के द्वारा अभी जो गया जी शहर में काम हो रहा है, वो न तो कांग्रेस के सरकार में हुआ, ना आरजेडी के सरकार में हुआ। सीधा सवाल है, कौन से काम हुए हैं वो आप गिनवा दीजिए। अभी देखिए, लगातार गया जी कॉरिडोर, गया जी स्टेशन, फ्लाईओवर, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ? अभी 100 बेड का यहाँ पर अस्पताल बन रहा है,
उसके बाद फिर यहाँ देखिए धर्मशाला बन रहा है। ऐसा नहीं, ये आरोप नहीं लगाइए, ये विकास हुआ। हर एक रोड में गड्ढा था कि आप काम गिनवा दीजिए। हाँ, आपसे सवाल किया, नगर निगम के द्वारा ये साजिश के तहत नगर विधायक को बदनाम किया जाता है। आपका कितना फंड है आप देखिए, और एक विधायक का कितना फंड है वो देखिए, और आप कितना लूट मचाते हैं ये देखिए। ठीक है, 2 करोड़ 4 करोड़ में बोलते हैं लूट लिया, और आप लोग डेली लूट रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है जनता के पैसा का। वो जनता से डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहा है, आप जनता का पैसा ले रहे हैं, टैक्स को उड़ा रहे हैं। कभी फल्ला का नाच करवाते हैं, कभी फल्ला का नाच करवाते हैं, वो भी विधायक को है। रणधीर बाबू, स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने की थी? स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने की थी? स्मार्ट बन गया स्मार्ट सिटी। प्रशांत, दूसरा सवाल लीजिए। हेलो, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार निराला हुआ, मैं डलहा वासी हूँ। सर, किनसे सवाल है? सीधा सवाल सीधा जवाब। रंजीत बाबू जी आप बोले हैं कि रोड नली में लूट है, नगर विकास प्रेम कुमार रहा है, उस समय क्यों न जांच करवाए? कोई ऐसा मंत्रालय है जिसमें प्रेम कुमार नहीं रहा है? आप लोग को तनियो नहीं लग रहा है कि गया का भी एकागो पुल बनाए हैं, एकागो ओवर ब्रिज बनाए हैं? शर्म लगना चाहिए कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा था तो ही प्रेम कुमार ने सभी को बाल काट के प्रधानमंत्री का भेजने का, जो स्टूडेंट के लिए केंद्र सरकार के मर्जी से ही बना है केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज वो सड़क भी आप देख लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग सीधा जवाब दीजिए। लेकिन भाजपा की सरकार में ही बनी है, ये भी जान लीजिए, इसकी स्वीकृति भी मिली है, समझे ना? कुणाल जी, इस पे आपको जवाब देना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, 35 साल बेमिसाल खाली कह देने से नहीं होगा। आप 5 काम बता दीजिए कि 35 साल में माननीय विधायक, नगर विधायक प्रेम जी क्या किए हैं। अभी हम एक कार्यक्रम में थे, उनका भाषण सुन रहे थे, तो देश विदेश की जीडीपी की बात कर रहे थे और दुनिया की बात कर रहे थे। तो मेरा मन क्या पूछने का कि सर, आप नगर विधायक हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं? आप गया की ना बात कीजिएगा जी, आप गया की जनता की बातें नहीं कीजिएगा, आप देश और विदेश का खाली बात हवा दीजिएगा। क्या पाजी, देखिए ना गांधी मैदान, ये पार्क है, ये पार्क होता है, हर साल फंड आता है। यहाँ पे एक आपका तालाब है, देखिए जीर्णोद्धार के लिए हर साल फंड आता है। क्या हो गया? आज तक बना है तालाब? आप पार्क की बात कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, कभी नगर निगम का बाबू, कौन पार्क है, कैसे है, जाके देखिए। बस हमको 1 मिनट खाली दीजिए। बस यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, वो केवल बता दें कि बच्चे अगर स्कूल से आ जाएं तो कहीं घर के बाहर वो भेज सकते हैं? बताइए, कहीं बाहर भेज सकते हैं? कोई पार्क है? कहाँ नली में गिर जाएगा बच्चा, कहाँ करंट लग जाएगा, कोई गारंटी है बाल बच्चा का? अब बात करते हैं। आप तो नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाई जी। इस सवाल का जवाब देने के लिए नगर निगम पार्क के नाम पर पैसा लिया। भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं केवल नगर निगम पे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। नहीं मैडम, एक मिनट, आप सभी को मौका मिलेगा इस सवाल का जवाब देने। हम ये बताना केवल चाह रहे हैं कि प्रेम जी नगर विकास मंत्री थे तो उस समय उन्होंने क्या किया, बस जनता ये पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रही है, हम ये जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। गजेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब देना चाह रहे थे। बताइए, इस सवाल का क्या, आप इस सवाल के बारे में कहेंगे? उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, इसे लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? आपको अभी चर्चाएं गांधी मैदान की हो रही थी जी। सबसे पहले आपका माइक पास करके बोलिए। सबसे पहले आपका सवाल था कि आप कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपना प्लान बनाएंगे, मास्टर प्लान बताएंगे। बात भटक जा रही है और अपनी बात बताने में समय बर्बाद लोग कर रहे हैं। जब जो सिस्टम तय किया गया है उसी पर बहस होनी चाहिए। जनता का सवाल आएगा, लीडर जवाब देंगे, वो बताने का जरूरत किसी को हमें नहीं है। सबसे पहला मैडम, सबसे पहले अगर प्रतिनिधि काफी सबसे पहले प्रतिनिधि चुनती है शहरवासी, गया जी सम्मानित नागरिक, तो सबसे पहले 24 घंटे में ये शुरुआत कर दी जाएगी कि जितने भी शहर में पथ निर्माण के 30 फीट से चौड़ी सड़कें जो अधिक है,
वो डिवाइडर जब पथ निर्माण की सड़क है, जब पथ निर्माण मंत्री थे तो क्यों नहीं किनारे बड़ा सीवर लाइन बना? वो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। सारा जितना पोल खंबा है 20 सड़क में आएगा। अंडरग्राउंड तो बाद में होगा, समय अनुसार होगा, तुरंत हर चीज नहीं होता है, क्योंकि जाम से हमको मुक्ति पाना है। ठीक है। दूसरी बातें सुन लीजिए। आप जवाब देने के बजाय आप अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। आपसे जब रणनीतियां मैंने पूछी तो आप अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे थे, अभी आप अपनी रणनीतियां बता रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने जो सवाल किया है उस पे आप क्या कहेंगे? सवाल फिर से बताइए, क्या है सवाल? उनका सवाल था कि 35 सालों से भाजपा ने एक काम किया, यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ काम किया है? भाजपा ने इतना सुंदर 36 साल में किया। ये गांधी मैदान को 80% कब्जा करके गांधी मैदान को बर्बाद कर दिया और प्रधानमंत्री को जो सौगात देने आए गया में उनको यूनिवर्सिटी भेज दिया। यही काम किया। जोरदार ताली बजाइए ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम किया, ये तो काम बड़ा हुआ। गांधी मैदान विलुप्त हो गया, गांधी मैदान समाप्त हो गया। सबसे पहले मैं इसको अतिक्रमण राष्ट्रीय खेल मैदान बनाऊंगा। गजेंद्र सिंह बोल रहा है। गजेंद्र जी, आपको दूसरे सवाल का जवाब देने का मौका दूंगी। नैना जी, आपके पास आना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेम कुमार जी के कार्यकाल पे पूरे में उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने पूछा है कि क्या कुछ काम हुआ है गया में, क्या कहेंगे इस पे? गया में तो अभी उनके थी में विकास का तो काम नहीं हुआ है। जैसे पानी का देख लीजिए, जल जमाव रहता है, नाली में से पानी नहीं निकल पाता है, पार्क की व्यवस्था नहीं है, ये सब समस्याएं तो अभी बनी हुई हैं। और मैं भी बात को रखना चाहती हूँ कि गया नगर क्षेत्र की सबसे बड़ी अभी उस सवाल का जवाब में आप बताइए, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी उस सवाल के बारे में अभी आप बात कीजिए। जी, तो मैं अभी तो विकास का काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह विकास का काम नहीं हुआ। 35 साल के कार्यकाल कोई कम नहीं है, वो उस हिसाब से काम तो होना चाहिए, लेकिन उस काम नहीं हुआ। ठीक है, देविका जी आप बताइए कि इस सवाल पे आप अपनी क्या राय रखती हैं? 35 साल से अगर कोई विधायक रहे किसी नगर में, तब तो उस नगर का तो कायाकल्प हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से घूम करके आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से आते हैं, गया में घुसते हैं, तो आपको लगता है कि आप 20-25 साल पुराने किसी देश में आ गए हैं। तो ये मतलब कि जो हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने शहर को, ऐसा शहर हमें नहीं चाहिए। आज के युवा, आज की लड़कियां, आज के लड़के बाहर जाते हैं, पलायन कर रहे हैं, बेचारे उनको नौकरी नहीं है, उन्हें शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ता है। हमें शिक्षा भी मजबूत चाहिए, यहाँ पे हमें नौकरियाँ चाहिए। यहाँ के युवा, उन्हें रोजगार नहीं है, रोजगार मिलनी चाहिए। गया में भी हमें रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ के युवा रोजगार मांग रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी भी हर समय हर रोज इस बात को उठा रही है, पलायन रोकने की बात। उस पर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, आप अगला सवाल लीजिए। जनता से कौन अगला सवाल करना चाहता है? मेरा नाम है डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा। सवाल किससे है और क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में बोलिएगा ताकि आपको जवाब जल्दी मिल सके। मेरा सवाल है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ हैं वो लगातार नगर निगम पे आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम ने ये नहीं किया, नगर निगम ने वो नहीं किया। देखिए, नगर निगम किसी पार्टी से सिलेक्टेड संस्था में वहाँ अभी कोई भी पदाधिकारी नहीं है। आप सवाल पे आइए, सीधे सवाल पे आइए। मैम, सवाल पूछने से मैं सीधा ही सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपके प्रतिनिधि बीजेपी के विधायक हैं, अभी नगर निगम में कोई व्यक्ति कांग्रेस का वहाँ बैठा हुआ आदमी नहीं है, वहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है। नगर निगम को आप चाहते तो कब का दुरुस्त कर देते। प्रेम जी चाहते तो कब का, अगर नगर निगम में कमियां थी, नगर निगम में आपको कमी दिख रही थी, नगर विकास मंत्री माननीय प्रेम कुमार जी थे, आप जो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर टेंडरों की जांच होगी, तो अभी से अगले 24 घंटे में आप क्यों नहीं टेंडरों की जांच करा रहे हैं? क्योंकि आचार संहिता भी लगी नहीं है। आप अभी भी टेंडर की जांच करा सकते हैं। आपका सवाल अभी उसको करवाइए। जांच चालू है, जांच चालू है। जीवेश मिश्रा ने दिया है, आपको नहीं पता है भाई? सबको पहले संपत्ति का जांच करा लीजिए, सबको संपत्ति का। गजेंद्र जी, आपको बोलने का मौका देखिए, संपत्ति पर तो फिर सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए भाई जी। हम आप में सब नंगे हैं। उन्होंने साफ तौर से पूछा, ये पूरे बिहार का चुनाव हो रहा है, सिर्फ गया जी का चुनाव नहीं हो रहा। उन्होंने साफ तौर से पूछा है कि जब विधायक जो है वो प्रेम कुमार जी है, उनके अंदर उनके कहने से सारा काम हो सकता है, तो फिर आप सीधा सीधी नगर निगम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम के जो सर्वे सर्वा है
वो कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहते हैं, तो आरोप तो उन पर भी बनता है, क्योंकि वो सिर्फ नगर निगम के नहीं है, वो कांग्रेस के भी हैं। तो इसलिए ठीक है प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हो आपका? अमित कार्तिकेय। एक कांग्रेस से सवाल है, एक बीजेपी से। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। पहला जो सवाल है कांग्रेस से, कि कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है, रेवंत रेड्डी ने, गया की बात कीजिए, गया की बात कीजिए सर। वही गया पे ही आ रहा हूँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है। तो भाई बिहार के डीएनए में मजदूरी है तो कांग्रेस यहाँ वोट ना ले, क्योंकि मजदूरी अगर हमारे देश में है और आप रोजगार की बात करें तो हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी से कि बीजेपी ने अभी 3 माइक्रोचिप की फैक्ट्री लगाई है, 2 उड़ीसा में लगाई है, 1 पंजाब में लगाई है, 1 आंध्र प्रदेश में लगाई है। तो भाई बिहार क्या सिर्फ वोट देने के लिए बना है? बिहार खाली लेबर स्टेट है कि बिहार वोट भी करता है? तो बिहार को आप लोग कब दे रहे हैं वो रोजगार, वो बताइए। आपका सवाल पूरी तरीके से समझ गए कुणाल जी। मैं कांग्रेस के तरफ से बताना चाह रहा हूं, जो आपने सवाल किया कि श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो कल कारखाने यहाँ लगाए, जो रोजगार दिए, उसके बाद से जब सरकार कांग्रेस की चली गई, उसके बाद कोई कल कारखाना नहीं लगा। स्टालिन क्या बोले और नहीं बोले उसकी मतलब नहीं है। हमारे बिहार के लोग बहुत मेहनत कश लोग होते हैं, कहीं भी जाके अपने मेहनत से अपनी मुकाम बनाते हैं। अगर कोई बोले हैं तो उसका मैं खंडन करता हूँ। प्लस कांग्रेस ने जो रोजगार का व्यवस्था किया था श्री बाबू के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो बीजेपी एनडीए की सरकार बनी, उसमें कोई कल कारखाना नहीं लगा। तो कांग्रेस की अगर सरकार अगर वर्तमान में अभी रहती तो बिहार का विकास और 4 गुना हुआ होता। कुणाल जी, इस सवाल का जवाब 1 मिनट में बिल्कुल आसान शब्दों में दीजिए। देखिए, वो बोलना कुछ चाह रहे थे, उसका अर्थ कुछ और निकाला गया। लेकिन उन्होंने बिहार के बारे में ही बोला और बिहार की जनता ने ही आपसे सवाल किया है। उनका बोलना था, गलती हो जाती है मैम। एक आपके पास भी आएंगे मैम। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग लेबरियस होते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ निकाला गया। आज 20 साल हो गया डबल इंजन की सरकार को। आज पलायन चरम पे क्यों है? अभी दशहरा दिवाली छठ आ रहा है, भर भर के ट्रेन से हमारे भाई आएंगे और भर भर के जाएंगे नहीं। इस बार रोक देना इन लोगों को। आने वाली हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे और हमारे सभी भाइयों को हम लोग रोकने का काम करेंगे। देविका जी, आप बताइए कि उन्होंने साफ तौर से कहा है बिहार के बारे में और बिहार की जनता ही सवाल पूछ रही है, तो बताइए इस सवाल का क्या अर्थ निकलता है? देखिए, हर लोग इंसान है, हम लोग इंसान है, गलती हो जाती है। कहने का ये भी मतलब है यहाँ बिहार के हम लोग जो हैं, आईएएस भी सबसे ज़्यादा बिहारी ही लोग निकालते हैं। अगर सबसे ज़्यादा यहाँ से, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भाई बंधुओं को बाहर काम करने जाना पड़ता है, मेहनत कर मजदूरी करने जाना पड़ता है। ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये छुपने वाली चीज़ भी नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ है कि आईएएस और डॉक्टर्स और जितने तादाद में बिहार दुनिया को देता है, बिहार इस देश को देता है, उतना कोई और राज्य नहीं देता। यहाँ के लोग हैं मेहनती, दिमाग से भी और शरीर से भी। तो इसका तो खैर कोई। नैना जी, इस सवाल पे आप अपनी क्या राय रखती हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता के बारे में कहा और बिहार की जनता ही अभी सवाल कर रही है। बात ये है कि देखिए, बिहारी के लोग सब लोग महत्वपूर्ण, जैसे कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं पलायन करने के लिए, यह ना था कि बाहर से लोग आते हैं। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब समस्या तो अब ख़त्म होनी चाहिए और सरकार में जो आए हैं उसको अगर आज आ जाए तो उसे परिपूर्ण तरह से इस चीज़ का भागीदारी होनी चाहिए। गजेंद्र आ रहे आपसे सवाल लेंगे। अभी पहले प्रतिनिधियों को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे, आपसे सवाल लेंगे। गजेंद्र जी, आपकी पार्टी हमेशा रोजगार का मुद्दा उठाती है, यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, मजदूरी की बात हो रही है, इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार सपना नहीं देख रही है, उसका मास्टर प्लान तैयार है कि 10 से 15 हजार की नौकरियां हम सबको यहीं देंगे। और अब
कोई भी बिहारी को बिहारिया नहीं कहेगा, कोई गली आवेगा नहीं, वो बिहारी बाबू कहेगा। इसी देश में, इसी सरकार में लोग गाली सुनवाते हैं और पिटवाते हैं और चुप रह के मुख दर्शक रहते हैं। आपको सबको पता है, ये सारे सरकारों ने, सारे दलों ने मंचन किया है देश को। कोई बचता है हमारे बिहार के लोगों को पिटवाने, गली आने के लिए? कोई बचते हैं? बताइए, किस मुंह से बोलते हैं हम नौकरियां देंगे, विकास करेंगे, सम्मान देंगे? हम तो कहते हैं कि कोई मुंह नहीं है बोलने का। कैसे बोल लेते हैं, हमको आश्चर्य होता है। और आने दीजिए, छठ आने दीजिए, छठ के बाद हमारा बिहारी सम्मान से जिएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जवाबदेही लेता हूं कि 10 से 15 हजार से 20 हजार की नौकरियां हम देने जा रहे हैं, उसका मास्टर प्लान मेरे पास तैयार है। और बिहारी को बिहारी बाबू हम कहला के ही दम रहेंगे, इस सम्मान दे के ही रहेंगे। जय जंसुराल, जय सुराल, जिंदाबाद। गजेंद्र जी धन्यवाद। रंजीत जी वापस आपके पास आते हैं। आपसे भी इनका वही सवाल है कि विकास को लेकर के जो है वो क्या कुछ काम हुआ है गया में, रोजगार के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं मैडम, जो नजर नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी का जो सरकार यहाँ रहा और जिस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर बीच में मत बोलिए भैया, बीच में मत बोलिए, जवाब देने दीजिए, फिर आपसे पूछेंगे, पहले इनको जवाब देने दीजिए। तो इन लोगों ने, रोड था कि गड्ढा था, कोई व्यापारी आता भी था तो उसका अपहरण हो जाता था, कोई यहां पर कल कारखाना लगाने के लिए नहीं तैयार था। लालू जी के गृह जिला सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन था, गोपालगंज, सीवान, ये सब। क्या स्थिति हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माहौल बदला है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो बिहार की सरकार है आज यहाँ पर परिपक्व है, सारा गड्ढा भरा गया है। अब ऊपर में सभी को रोजगार मिलेगा। आने वाला 5 साल बिहार में रोजगार का साल रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, 35 साल हो गए सर, अब और 5 साल। देविका जी रुकिए, प्रशांत अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल प्रणाम, अगला सवाल। इस पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था मैडम, इनके बात पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था। रजनीश जी आपको मौका देंगे, अभी सवाल आएगा उस पे आप जो बोले जवाब दीजिएगा। तो ये लालू जी को लाने वाले भाजपा के ही लोग थे और लालू जी कांग्रेस के साथ है तो बहुत बढ़िया हो गए। और भाजपा का भी गुंडागर्दी कल ही परसों आपने देखा, फिर सदाकत आश्रम में जाके मारपीट किए, पहले इस बात का जवाब हमको देना पड़ेगा। आपको सवाल सुनिए, नहीं एक मिनट मैडम, नहीं एक अगला सवाल हम बोलेंगे, पहले सवाल लेने दीजिए, वो आपसे ही सवाल पूछ रही है, आप जवाब नहीं। ई पतिया का खाली इसलिए जवाब देने दीजिए, भाई जी ने बोला कि अपने आरजेडी का सरकार बनाया। रंजीत जी रुकिए, तो लालू जी इतना तरस थे कि अपने बेटे का नाम मीसा रखा था। रंजीत जी ये भी याद रखिए, किससे तरस थे। रंजीत जी रुक जाइए, वो अगला सवाल जनता आपसे ही पूछ रही है, आराम से रहिए। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। मैं राजकुमार सवाल करना चाहता हूं। बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार में केवल पटना के बारे में सोचता है। पटना में एम्स होता है जो कि मगध प्रमंडल का इतना बड़ा आबादी है, लेकिन यहाँ एम्स क्यों नहीं बना आज तक? क्या मतलब केवल कॉरिडोर यहाँ बन सकता है गया को, एम्स जरूरी नहीं है? उनका सीधा सवाल है कि स्वास्थ्य यहाँ पे पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, एम्स का निर्माण अभी तक 35 सालों के कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाया है? अभी भी इलाज के लिए पटना क्यों जाना पड़ता है? जिस समय बिहार में एम्स नहीं था, हमारा मगध मेडिकल कॉलेज पूरे देश को शिक्षक और डॉक्टर यहाँ से दे रहा था। कांग्रेस का देन है, किसी की भी सरकार है भैया, गया मगध का हम बतला रहे हैं, समझे ना। जब यहाँ पर ऑलरेडी वो सुविधा थी, उसी को और डेवलप करने के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में कई प्रकार के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। साथ ही साथ जितना हॉस्पिटल है, कल तक एगो कुत्ता काटने का टीका नहीं मिलता था सर, आज हर एक दवाई मिल रहा है। आप अपना इलाज कराइएगा मगध मेडिकल कॉलेज में, आप अपना इलाज जाके कराइएगा मगध मेडिकल कॉलेज में। अरे वाह, अरे आप मिलिए, देख लीजिए, इनको जवाब बोलते हैं कि क्या व्यवस्था राजनीति छोड़ देंगे। आप एक दिन ओपीडी में चलिए, पिलग्रिम हॉस्पिटल चलिए, मेडिकल कॉलेज चलिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे घरों के आदमी इलाज करवा रहे हैं। सभी के पास पैसा है,
है, लाखों लाख रुपया ठीक है, शुभकामना में रंजीत। फलना में देगा। ठीक है, रंजीत जाके जी। देखिए वहीं बच रहा है, कोरोना काल में वहीं बचा। कोई डॉक्टर देख रहा था क्या? इस हकीकत को समझिए, ये बात मत बोल दीजिए। ठीक है, इसीलिए मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम जनता ने सत्ता के लिए, जी, रुक जाइए। सत्ता के लिए इसी व्यवस्था के बिहार को बदनाम मत कीजिए। यह चीज हमेशा संभल कर रखिए। देविका जी, आप एक डॉक्टर भी हैं और उन्होंने एम्स पे सवाल उठाया कि 35 सालों के कार्यकाल में अभी तक कोई भी अस्पताल यहाँ पे एम्स क्यों नहीं बन पाया है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और ये तो मेरे मुद्दे में भी है, एम्स खुलना चाहिए। यहाँ के जनता से आप पूछिए कि वो लोग कितने त्रस्त हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं जाती हूँ पेशेंट्स के साथ, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर नहीं है वैसा जैसा दिल्ली, बॉम्बे, पटना में होता है। मैडम, वैसा नहीं है, इमरजेंसी सर। में आप नहीं लीजिएगा, आप भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में वही सहारा वो तो मिलता नहीं है। सर, और इमरजेंसी हर सरकार का काम है महीने लेना में 10 को इमरजेंसी 500 को हम सर लोग सर सर इमरजेंसी एक में सेकंड ये करते हैं। एक सेकंड, क्या आपके पास बर्न का फैसिलिटी है? कोई मरीज बर्न से अगर 80%, 50% भी वो जल जाता है, जो कि आए दिन होता है, क्या आपके पास बर्न का फैसिलिटी है? बर्न का देखिए, आईसीयू है पिलग्रिम में सर? भी है। नहीं, हमारे पास नहीं है सर। लेकिन किडनी का नहीं है सर, और कैंसर का नहीं है सर। ये उसके रोजमर्रा लिए की अभी जो आजकल नया हॉस्पिटल बन रहा है, ये उसमें रोजमर्रा सारा की जरूरत हो गई है सर, जरूरत है, अब लोगों को जरूरत है। देविका जी, प्रशांत अगला सवाल लीजिए। प्रशांत अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल एक चीज रंजीत बाबू को बताना चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई अगला प्रेम सवाल कुमार आने जी दीजिए। सर, रजनीश जी, अगला चौपाल में सवाल आने इसलिए दीजिए। नहीं आए कि लोग वो जान रहे थे कि रजनीश जी, जनता अगला उनको यहाँ से सवाल आने दीजिए। बाईपास पे भेज देगी। तो मोहन जी भी नहीं आए, इसका मतलब वो भी जान रहे थे कि जनता हमको हिसाब मांगेगी। मोहन जी ये के भी बड़े चीज भाई सोच बन लीजिए। गए हैं। आपका मोहन जी आपको आपके पता मोहन होना जी क्यों नहीं चाहिए, आए? मोहन जी के बड़े भाई रजनीश का जी, अगला देहांत हो सवाल गया। इस करता तरह का ओछा रजनीश जी, राजनीति आपको नहीं रजनीश जी, नहीं करना था, अगला बात नहीं, मोहन जी के ये बड़े भाई किसी को का मालूम देहांत नहीं हो है, गया ये है। अच्छा राजनीति नहीं मोहन है। जी के बड़े भाई का देहांत हो गया है। मेरे घर में क्या हो रहा है? तरीके से मोहन जी के बड़े भाई का देहांत हो गया। प्रेम बाबू हमारे बड़े भाई नहीं है। प्रेम जी पर लागू होता है तो मोहन जी पर भी लागू होता है। देंगे आप लोग कार्यक्रम को इस तरीके से नहीं कर सकते। जनता सवाल कोई पूछेगी आए, तब आप मैं आया। गजेंद्र जी, आप रुक जाइए। जनता सवाल देगी तब आप लोग जवाब दीजिएगा। जनता को सवाल पूछने दीजिए। प्रशांत, सवाल लीजिए। मेरा सवाल भाजपा के रंजीत भाई से है। सरकार के आप बड़े बड़े स्वास्थ्य की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को अपना आंख बनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। एक मिनट, अभी बस चुप रहिएगा, अभी बस एक मिनट भाई मेरे, आप जवाब दीजिएगा। आप लोग गोल मटोल जवाब दे दीजिएगा। ये 35 साल बेमिसाल जो गया के सड़कों पे पोस्टर लगवा रहे थे, उसके वजह अगर गया शहर में किए गए 10 कामों को वहां उस पॉइंट उस पोस्टर में लगा दिए होते तो आज गया की जनता को सवाल नहीं पूछना पड़ता कि क्या है। भैया एक मिनट। जिस देश में सबसे पहले किसान सड़कों पर आया, फिर नौजवान सड़कों पर आया, और अभी सारे शिक्षक लोग के मुद्दे पे दिल्ली में सड़कों पे है, क्या जवाब देंगे आप? अरे आप तो वोट चोर है, और वोट चोर। अब देखिए, बहुत अच्छा बात। साफ तौर से कहा, आपने कहा कि यहाँ पे अस्पताल की सारी व्यवस्था, उनका कहना है नहीं, पहले तो ये बात नहीं, जाकर इलाज करवा रहे हैं। मैडम देखिए, जिससे सवाल हुआ वही चीज स्वास्थ्य सुविधा पे आप जवाब दीजिए कि स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पे क्यों चरमराई हुई है? भाई जी ने अभी कहा कि नीतीश जी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे सोनिया जी भी, सुनिए, हमारे सोनिया जी भी जब फिर विदेशी का बात बोलते हैं, यहाँ पर ही मानेंगे कि विदेशी है और फलना है। आप बोलिए, वैसे नहीं बोलिए, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस देश की बहू है, ये बात नहीं। भारत स्वास्थ्य पे बात कीजिए ना, स्वास्थ्य। आप ये क्या बात कर रहे हैं? माफी मांगना चाहिए इनको। कांग्रेस वाले भाई जी, माफी नहीं मांगना चाहिए। हिंदू मुसलमान ये सर स्वास्थ्य पे बात आप ये नहीं, आप बतलाते हैं। आप देने दीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों से हिंदू मुसलमान विदेश देश का छोड़िए। अभी उन्होंने कहा जवाब देने दीजिए कि नीतीश जी को वहां करवाना पड़ता है। भाई जी, देश के प्रधानमंत्री को भी इस देश के चिकित्सा व्यवस्था पर नहीं भरोसा था तो विदेश में जाते थे। आप जरा वो भी रिकॉर्ड देख लीजिए। और जिनको भरोसा है वो इसी देश में और इसी राज्य में अपना इलाज करवाते हैं, ये भी जान लीजिए। और रही बात कि वोट चोरी,
और ये सब जो कह के बिहारी लोगों को बरगलाना जो चाहते हैं ना, बरगलाएंगे नहीं, कहा कि ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल जाते हैं। ठीक है, ढाल बदल जाते हैं, तलवार बदल जाते हैं। बिहार का युवा जब जागता है ना तो अच्छे अच्छे के बुखार उतर जाते हैं। भाई जी, आप लोग जो गलत बयानी कर रहे हैं, यहाँ पर यही बोलते रहिए, रंजीत जी ठीक है। देविका जी, आप एक डॉक्टर हैं, उन्होंने वोट चोरी कह के आप देश को बरगलाए। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका वोट चोरी हुआ? रंजीत जी, हो गया। कितने लोग हैं यहाँ पर? खड़ा होकर बतला दे। रंजीत जी, आपने जवाब दिया, बाकियों को भी जवाब देने दीजिए। कहाँ हैं आप? देखिए जनता सवाल कर रही है। रिपोर्टर साहब, इनका लीजिए, रंजीत जी, इनका वोट चोरी हुआ है। रंजीत जी, बाकियों को जनता सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी। गजेंद्र जी, आपके पास आ रहे हैं, रुक जाइए पहले। देविका जी जनता जवाब का देना सवाल चाह का रही थी। सीधा जवाब देविका जी को दीजिएगा ना तो सीधा जवाब मिलेगा। आप सीधा देविका जवाब जी, दीजिए। अच्छा, आप स्वास्थ्य अग्निवीर संबंधित सवाल है, एक सवाल है स्वास्थ्य जनता सवाल से। का आप जवाब दीजिए कि क्या जवाब है उस सवाल का। अग्निवीर का। रंजीत जी रुक जाइए। अरे देविका जी क्या बताइए। नौकरियां जोड़ा पाओ को नौकरी देने वाला गजेंद्र जी क्या आपके नौकरी पास देगा आएंगे। जी? गजेंद्र जी, कहता आप जोड़ा शांति पाओ बनाए का रखें, नौकरी आपके पास आएंगे, अगले सवाल में आपके पास आएंगे, आप रुक जाइए। उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी रंजीत जी ने कहा कि स्वास्थ्य की सुविधा पूरे तरीके से गया में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपना इलाज करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं और 35 साल बेमिसाल के पोस्टर्स लगाए गए हैं गया में, लेकिन उसमें 10 भी ऐसे पॉइंटर्स में काम नहीं गिनवाए गए हैं जो कि गया में पिछले 35 सालों में हुए हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य तो सर मैं शुरू से बोल रही हूँ कि स्वास्थ्य नंबर 1 होना चाहिए किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और फिर नौकरी। ये 3 पे काम करेंगे तो हम लोग ऐसे ही डेवलप कर जाएंगे, ऐसे ही हम लोग विकास के में आगे बढ़ेंगे। इसमें तो खैर कोई शक नहीं। नैना जी, आप जिला परिषद अध्यक्ष भी अभी हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे, लगातार यहाँ पे कई जनता है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो सवाल उठा रही है। यहाँ की जो अभी विधायक है वर्तमान में, उन पे क्या कुछ कहेंगे? गया जिला में स्वास्थ्य की तो समस्याएं अभी भी दिक्कत है। अभी चल जाइए कहीं भी, मतलब कि मगध में मेडिकल में चल जाइए तो अभी देखिएगा प्रेसिडेंट पहुँचे हुए हैं और उसको इलाज करने के लिए उसको इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये सब समस्याएं तो अभी बनी हुई है। तो ये सब तो समस्याएं का, जैसे कि प्रेसिडेंट का जिसका तबीयत खराब हो जाएगा तो उसको तुरंत इलाज होना चाहिए। हाँ, तो ये सब समस्याएं तो अभी तो बनी हुई है, अभी ये सब तो सुधार नहीं हुआ है, इस पर तो लिया जाना चाहिए। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। सवाल किनसे है और सीधा सवाल पूछिएगा ताकि प्रतिनिधि आपको सीधा जवाब दे सके। ठीक है प्रेरणा, ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधियों से एक बात कहूँगा कि आप लोग कभी वहाँ पे गए हैं कोर्ट रूम में, थोड़ा सा शांति रखिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, फिर आप मछली बाजार में जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। आप मंच पे हैं, आप सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। एक बोल रहा है, दूसरा आप कूद जा रहे हैं बीच में, ना वो आवाज़ कैमरा लेगा, ना यहाँ की जनता समझ पाएगी। रिक्वेस्ट है कि जब जिससे पूछा जाए वही जवाब दे। बोलना है तो हाथ उठाइए, हमारी एंकर खुद आपके पास जाएंगी। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ अगर मेरी बातों को बोला तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ बिहेव करिए आप लोग भी। मेरा सीधा सवाल है आप तमाम लोगों से। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और विनोद कुमार विद्रोही नाम है, आंदोलनकारी रहा हूँ। We get independence on the 15th अगस्त। सर हिंदी में बोलिए, हिंदी में, जनता हिंदी समझ। आज़ादी के बाद इस तरह की शिक्षा हुई, जिस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था हुई, जिस तरह के लोग किसान इसका अगर कोई दोषी है वो आज़ादी के बाद दोनों पार्टियां दोषी है, देश दोनों पार्टियां चलाई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं बिहार और गया जिला देश में तीसरा विकल्प को लानी चाहिए, अगर नेतृत्व के सही जगह पकड़ते हैं तो। ठीक है कुणाल जी, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आप दीजिए, जिस तरीके से उन्होंने सवाल लिया है। वकील साहब का मैं स्वागत करता हूं। उनके सवाल जो थे कि दोनों पार्टियों ने राज किया है। मैं गया जी की बात करता हूं क्योंकि गया जी में हम लोग हैं। आपको ध्यान होगा 90 से पहले, आज भी आप चले जाइए, जो रोड 90 से पहले के बने हुए हैं और जो सीवरेज सिस्टम जो बना हुआ है, टेकारी रोड वाला और ये जीबी रोड वाला, आज भी आप देख लीजिए कि क्या है। और उसके बाद 35 साल में क्या बना और कितने बार बना,
क्या बना और कितने बार बना और क्या हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है। और गया की जनता इस बार अगर हर बार तो मन बनाती है कि भाई अब इस बार लास्ट है, अंतिम अब इनको चेंज करना है। 35 साल अगर कोई इंसान एक कुर्सी पे बैठेगा वो कुछ नहीं कर सकता है सर। नए को जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा परफॉर्म करने के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। 8 बार के विधायक हैं माननीय मंत्री जी हमारे, कितना मंत्रालय संभाला ने, कौन सा मंत्रालय उन्होंने नहीं संभाला बता दीजिए हमको आप, कौन सा मंत्रालय नहीं संभाला, क्या के लिए उन्होंने क्या किया है। तो आप ऐसा मत बोलिए सर, कांग्रेस की जब राज थी 90 से पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय का गया और आज का गया 35 साल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आप हमसे सीनियर हैं, आप खुद बताइए कि 35 साल में क्या कुछ चेंजेस हुआ है? नहीं हुआ है। और अगर इस बार गया की जनता नहीं सुधरेगी, नहीं समझेंगी, चेंज नहीं करेंगी तो बदहाली और होनी है। इसलिए इस बार आप लोग बदलाव लाइए। चेंज इज द नीड ऑफ टाइम, समय की मांग है चेंज। ठीक है, धन्यवाद। देविका जी, आप इस सवाल पे कुछ कहना चाह रही हैं? मैम, अगर हमारे बिहार की जनता त्रस्त नहीं होती, हमारे एनडीए सरकार से त्रस्त नहीं होती, तो आज राहुल जी के यात्रा में जो जन सैलाब हमने देखा है वो हम नहीं देखते। आज घर घर से, गांव गांव से, कस्बे कस्बे से लोग निकल करके राहुल जी के साथ चले हैं, उनके साथ देने के लिए। और वोट चोरी जो बोल रहे हैं कि बरगलाने के लिए कहा गया है, तो 65 लाख वोटरों के वोट जो नाम कटे हैं सर, उसका कौन हिसाब देगा? उसका ना तो आपकी पार्टी दे रही है और ना ही चुनाव आयोग। देविका जी, उनका सवाल वोट चोरी से नहीं था, उनका सवाल गया से है। हाँ, वो वोट चोरी का मैं सर की बात पर कर रही थी। उस समय नहीं, आप जनता के सवाल का जवाब पहले बताइए। रजनीश जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं इस सवाल का, बताइए। हमारे बड़े भाई वकील साहब ने जो आरोप लगाया, कांग्रेस में जब हम लोग थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू को कहा गया। पंडित नेहरू ने जो काम किया, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने काम किया, उसके बाद की सरकार जो एनडीए की सरकार बनी तो उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज यहाँ बेरोजगारी, पलायन और विकास की बात नहीं हो रही है। अगर श्री बाबू जैसे लोग, दूरदृष्टि जैसे लोग, उनके जैसे दूरदृष्टि के लोग अगर नेतृत्व करते तो आज बिहार का खुशहाली होता। बिहार सबसे खुशहाल राज्य था, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग का कि ये एनडीए की सरकार जो ये रही यहाँ 35 साल, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, केवल ये अपना पेट थपथपाते रहे कि 35 साल बेमिसाल। लेकिन 35 साल बेमिसाल में इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। ये जनता जानती है, जनता जागरूक है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है और जनता कांग्रेस को इस बार जिताएगी। ठीक है रजनीश जी। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद यहिया। ठीक है, बोलिए सर, आपका किनसे सवाल है? बिल्कुल सीधा सवाल रखिएगा ताकि यस सीधा सवाल रखो। मेरा नाम मोहम्मद यहिया, शिफ्ट करने आया हूँ। सीधे ही सवाल, बीजेपी 35 साल से एमएलए है, उनके पास बेरोजगारों को रोजगार के लिए क्या कार्यक्रम है? यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था 2 तरह की है, प्राइवेट और सरकारी, इसमें समानता लाने का क्या कार्यक्रम है? और स्वास्थ्य में जो स्थिति सब लोगों ने कहा उसमें सुधार की आवश्यकता है और इसमें कब सुधार होगी, एक टेंटेटिव डेट दें ताकि यहाँ की जनता उस पर निर्णय ले सके। धन्यवाद। रंजीत जी, उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, जवाब बताइए जनता को। देखिए, बिहार सरकार रोजगार के प्रति कृत संकल्प है और आने वाले चुनाव में सभी को सरकारी नौकरी तो दिया नहीं जा सकता है। उनका सवाल है पिछले 35 सालों में क्या समानताएं की गई है, आने वाले के लिए नहीं, उन्होंने पिछले 35 सालों के बारे में आपसे पूछा है। मैडम, सबसे पहले विधायक सरकार नहीं होता है। वो जो 35 साल बोल रहे हैं उसमें आरजेडी का भी शासन था। तो मंत्री और विधायक क्या होते हैं? मिनिस्टर सरकार नहीं होता है। जब जदयू के साथ, सुनिए मैडम, हम लोग वो गया के बारे में पूछ रहे हैं, वो गया के बारे में पूछ रहे हैं। गया में 35 सालों से आपके ही विधायक हैं। मैडम सुनिए, गया में हम लोग प्रयासरत हैं, अच्छे 35 साल अगर आपको
प्रयासरत रहने में है, तो जनता बिल्कुल सही सवाल आपसे पूछ रही है। मैडम आप ये बात बतला दीजिए, सिर्फ ये गया जी की हालत नहीं है, लेकिन जनता गया जी के बारे में आपसे सवाल कर यानी रही पूरे है। बिहार की यही हालत है। अपने बोल रहे हैं कि पूरे बिहार एकदम नरक कर दिया। कुणाल जी आपके कांग्रेस सरकार। रजनीश जी आपके पास भी आएंगे, पहले रंजीत जी को जवाब हाँ। दीजिए। जवाब दीजिए रंजीत जी। देखिए 35 साल में ऐसा नहीं है कि रोजगार लोगों को नहीं मिला, की जरूरत है और रोजगार मिला और लोग रोजगार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान बने, पलायन करके बाहर जाके सर्विस कर रहे हैं। कुणाल जी आएंगे आपके पास। उन्होंने साफ तौर से अभी आप ही के मैडम ने कहा कि बिहारी सबसे ज्यादा एसपी है, सबसे ज्यादा डीएम है, पूरे देश में डंका बजा रहा है, और अभी तुरंत इसको आप लोग काट देते हैं, अपने बतिया के अपने काटते हैं। ये कैसे कांग्रेस वाले कर रहे हैं भैया? आप एक तरफ बोलते हैं 35 साल से शासन कर रहा, 35 साल से शासन कर रहा है, और आपकी राजमाता कई साल से शासन कर रही है, नेहरू परिवार कई साल से शासन कर रहा है। एक चीज, पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस या नो? यस या नो? यस या नो? कुणाल जी ए भाई कुछ सुने? देखिए ए भाई कुछ सुनाई दिया? कुणाल जी सुनाई दिया भी और दिखाई भी दे रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्या नहीं कीजिएगा, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। अपने कांग्रेस से मिलकर सरकार चलाए, कितना को रोजगार दे दिए, कितना दिल्ली बम्बई से वापस ले आए, क्या जनता भाई गलत है? कांग्रेस के शासन में, आरजेडी के शासन में बुला बुला कर नौकरी दे रहा था बिहार में। आ जाइए, उस समय छठ में ना आता था भीड़ भर के। ये लोग सिर्फ वही करेंगे, बात भरे भी 25-25 के योजना चला रहे हैं माई बहन का, केकरो न मिले वाला है माई बहन के, वो सब योजना सही रह जाएगा। रजनीश जी रुकिए, ऐसा नहीं है जी। उन्होंने सवाल कुछ किया, आपने जवाब कुछ दिया। उन्होंने जी नहीं, उन्होंने बोलने कहा दे रहे, सवाल कुछ और किया, जवाब बोलने दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कीजिए कि देश प्रेमी के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, ये भी स्पष्ट करना होगा। हम बिहार नहीं, जब देश रहेगा तब बिहार रहेगा। हम लोग देश के साथ चलते हैं और बिहार के साथ चलते हैं। प्रत्येक मंदिर में हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा, कब तक मंदिर लड़ाइएगा? आप खाली अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए रहिएगा, आप खाली अल्पसंख्यक के ठगते रहिएगा, एगो के माथ पर चढ़ाइएगा, एगो के टिकट नहीं दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सेना पर आरोप लगाइएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रजनीश जी इस तरीके से, रजनीश जी मैं देशद्रोहियों को माला जपिएगा, कश्मीर में जाके और विदेश में जाके भारत का नाम खराब कीजिएगा। यही सब संस्कृति रह गया आप लोग का। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगी, अभी आप बैसाखी के सहारे, रंजीत जी आपका माइक आप आरजेडी के रहमो करम पर जी आपका माइक ऑफ करवा दिया जाएगा अगर आप ड्रामा कर रहे हैं। रंजीत जी, रंजीत जी मैं आपको रोक रही हूँ, आप रुकिए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगी कि जनता जिनसे, रंजीत जी रुकिए, मैं कुछ बोल रही हूँ। जब जिनसे सवाल पूछा जा रहा है उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं आपको बोलने का मौका पूरे तरीके से दूंगी, लेकिन पहले जिनसे सवाल किया गया है उन्हें जवाब देने का मौका दीजिए। प्रशांत जी अगला सवाल लीजिए। प्रशांत मेरा सीधा सवाल है, रंजीत जी रुक जाइए। मेरा नाम राम, आपसे सीधा सवाल ये है कि 35 साल से आपका एमएलए है गया शहर के अंदर, गया जी के, उन्होंने गया को जाम से मुक्ति का आज तक उपाय क्यों नहीं किया? रंजीत जी उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि 35 साल से आप गया पे हैं, गया में आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जाम से निजात दिलाने के लिए गया की जनता को अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ किया है? देखिए बहुत सारे प्रयास जारी हैं, जैसे बाईपास बनना, बहुत सारे बाईपास का निर्माण हो रहा है, गया का जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा पढ़ाई का हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने पूछा है कि जाम से निजात दिलाने के लिए पिछले 35 सालों में कौन से काम किए गए हैं?
लगातार काम हो रहा है। कौन से काम? लगातार काम नहीं, कौन से काम? देखिए मैडम, अब आप बोलिएगा तो मुंह खोलवाते हैं। बिल्कुल, आप जाम से बिल्कुल निजात खुलकर जवाब दीजिए कि कौन से अब काम हम किए फिर गए हैं। बोलेंगे। जाके देख लीजिए गोदाम इलाका में रोड जाम के बीच में एगो डिवाइडर। कब भाई नगर निगम डिवाइडर बनावेगा और नगर निगम 5 साल के बाद आप डिवाइडर फिर से जवाबों को गोल मटोल तो घुमा जाम रहे हैं। के लिए उन्होंने नगर सीधे- निगम उन्होंने सुनिए, सीधे तौर से मैडम, आपके 35 साल के इसलिए कार्यकाल नहीं में नहीं सवाल पहले उठाया है, उसका जवाब नगर दीजिए। निगम गया में सारा लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा हर एक मोड़ पर जाम टोटो और टेम्पू से रहता है। रहता कि नहीं मेरा भाई? और उसका आपने टैक्स जाम कौन से लेता निजात है? दिलाने के लिए अवैध क्या किया पार्किंग है? कौन बनाया हुए है? अवैध पार्किंग कौन बनाया हुए है? कहाँ जा रहा पैसा? प्रशांत, अगला सवाल लिखिए। है, रंजीत, बिल्कुल, रंजीत जी, बिल्कुल, रुकिए। हर एक प्रशांत, अगला मोड़ पर सवाल। जाम है। रंजीत जी रुकिए। रंजीत बाबू, जहाँ में तो बेचारा गरीब जब आप पढ़ लिख टेटो चला रहा है तो मोदी जी कहे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। जब नौकरी नहीं दिया तो पढ़ लिख के टोटो ही न चलावेगा। भाई जी सुनिए पहले, नहीं पहले सुनिए। नहीं तो पकौड़ी तलेगा, नहीं तो फिर पकौड़ी भी तलेगा, पढ़ लिख के पकौड़ी तलेगा, वो भी नहीं चलेगा। टोटो चलाने से और मजदूरी करने, पहले सुनिए, मजदूरी से दर्द बीजेपी को नहीं होता है। आप टोटो चला रहे हैं, हाँ, दर्द तब होता है जब पैसा लेके नौकरी दे देते हैं, जमीन लेके नौकरी दे देते हैं, तब दर्द होता है। अगर वो टेम्पू वाला सही से चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी 20 साल तक टेम्पू के नेता रहे हैं, पता कर लीजिएगा, समझे ना? आप मोड़े मोड़े टैक्स कर दिए हैं नगर निगम, हर एक जगह कर दिए हैं आप नगर निगम, उसका आप लेबल नहीं करते हैं। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। हर एक जगह ठेकेदारी, हर एक जगह शांति बनाए रखिए, इस तरीके से प्रोग्राम का संचालन नहीं होता है। आप बैठ जाइए, आपको सवाल पूछने का दोबारा मौका देंगे, बैठ जाइए। सवाल तो सरकार से ही किया जाएगा, जो सत्ता में है उसी से सवाल किया जाएगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार राय। सवाल, आपका सवाल क्या है? नाम ना बतावे, सवाल बताइए। सवाल है कि किसी भी देश की तरक्की का सबसे मूल चीज है वो है शिक्षा, है ना? बगैर शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो शिक्षा पर क्या किया ये लोग? स्कूल कॉलेज में चल के देखिए कि बिना कोई पढ़ाई के मोबाइल से देख करके सारा गूगल से पूछ करके सब बच्चा लिख करके ग्रेजुएशन पीजी सारा डिग्री मिल रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? रंजीत जी, इस पे मैं 35 साल हो गया, 35 साल में आप क्या किए? आपका सवाल मैं समझ गई। मैं इस पे खुद कहना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद मगध यूनिवर्सिटी की छात्रा रह चुकी हूँ यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्राएं, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो चाहे वो नॉर्मल कोर्स हो, सभी में एग्जाम्स में कोई भी निगरानी नहीं होती है। सभी में एग्जाम्स में बच्चे जो है वो मोबाइल खोल के लिखते हैं या फिर जो है वो साथ में किताब लेकर के जाते हैं। इसे रोकने के लिए 35 सालों में क्या किया गया है? देखिए मैडम, आपने इस सरकार पर आरोप लगाया कि अभी मोबाइल देखकर हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हम 1991-92 के मारा हुआ स्टूडेंट हैं। हम लोग कॉपी ले जाते थे और 8 दिन के बाद कॉपी जमा होता था। होम सेंटर नहीं, डे सेंटर था। आज ऐसा नहीं हो रहा, आज ऐसा नहीं हो रहा है मैडम। आज बेस से परीक्षा दे रहा है और मेरिट से स्टूडेंट पास कर रहा है। क्या हुआ है? आज मेरिट से पास कर रहा है, आज उसके पास पढ़ाई। यही बोलेंगे तो हम लोग मुंह देखते हैं, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग मुंह पे टेप साट दीजिए, यही बोलेंगे खाली बस। कुणाल जी आपके पास आ रहे, इन्होंने कहा कि 1992 में भी यही हाल हो रहा था, तो यही सवाल इनसे कि अगर नहीं मैडम, उस समय बदतर स्थिति था, तो आज सुधरा है। ठीक है, और हमारी सरकार क्या जवाब देंगे? ठीक है, कुणाल जी आप बताइए, क्या जवाब देंगे? इनके पास जवाब कहाँ है? 36 साल में आप करें, 72 साल में ही जवाब देंगे। 72 साल में सुधार करेंगे। इतना बड़ा, एक मिनट मैडम, अपनी इस विराय बताइए। इतना बड़ा कॉन्क्लेव था प्रभात खबर का, सम्मानित अखबार है, आज माननीय नगर विधायक कहाँ है? क्यों नहीं है? इसका जवाब देंगे? हाँ सर, इसका जवाब मैं देता हूँ, आपको बिल्कुल दे देता हूँ। सुन लीजिए, आपने कांग्रेस के प्रतिनिधि ने बहुत सही जवाब पूछा है। इस सवाल का जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि मैंने प्रेरणा से बात शेयर नहीं की थी कि हमारी जो टीम है पटना में जो बैठी वो
जी के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन अचानक से उन्हें किसी कार्य की वजह से गवर्नर से मिलने जाना पड़ा, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। ये बताना मैं हमेशा ऐसे ही भागते हैं, वो हमेशा ऐसे ही भागते हैं। कुणाल जी, जिस तरीके से शिक्षा के बारे में बात हो रही है कि परीक्षा में अभी भी चोरियां हो रही है, और रंजीत जी का कहना है कि पहले भी चोरियां हो रही थी। मैं बताता हूँ, बताइए गजेंद्र जी। आपको मैं बताता हूँ कि इन 36 साल में हमारे गया जी के वासी सब बैठे हुए सम्मानित नागरिक, सारे बच्चे स्कूल प्राथमिक में, मिडिल में, हाई में, कॉलेज में पढ़ते थे। आज इनके 36 साल में, इनके कार्यकाल में, और ये सारे सरकारी से हटके प्राइवेट में चल गए। इन सब सरकारी में पढ़ते थे। क्या आपने कर दिया शिक्षा को? शिक्षा तो थी, वो सब बर्बाद कर दिया, ये सबको पता है। एक मिनट, एक पत्रकार ने, रुकिए, और मैं जिस दिन आ जाता हूँ सबसे पहले प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, गजेंद्र जी दूसरे लोगों को भी बोलने का समय दीजिए। जिस तरीके से आप दूसरों को भी सवाल, दूसरों को भी सवाल देने का मौका दीजिए। गजेंद्र जी रुकिए, जी बताइए। प्रिंसिपल बिकता है, गजेंद्र जी आपकी बातों को पूरे तरीके से सुना गया। आप दूसरे प्रतिनिधि को भी बोलने का मौका दीजिए। एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे रहा हूं। माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी से एक पत्रकार पूछे शिक्षा पे ही कि आपके पोते पोती कहां पढ़ते हैं, आपके पोता पोती कहां पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? तो क्या जवाब दिया मालूम है? क्यों, तो हमारे बेटे लोगों का अधिकार क्षेत्र है, इसमें हम क्या बोले। अरे महाराज, अगर आप 35 साल किसी विधानसभा के मुखिया थे तो यहाँ मॉडर्न स्कूल नहीं बन सकता था, स्मार्ट क्लास नहीं चालू हो सकता था। आप कितने बार मंत्री रहे? शिक्षा तो छोड़ दीजिए, यहाँ 5 ऐसी समस्या है: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नली गली, जल। ये प्राइमरी जरूरतें हैं एक आम इंसान की। एक आम इंसान जो टैक्स देता है, आज टेकारी रोड सबसे बड़ा टैक्स पेयर है अगर बात करें तो। आज टेकारी रोड चलिए मेरे साथ, नरक की स्थिति, नरक। और नगर विधायक कहते हैं कि 35 साल बेमिसाल, और 35 साल से गया की जनता है बेहाल। नैना जी, आप कब तक? रजनीश जी आपके पास आएंगे। नैना जी से पहले सवाल ले लेते हैं। नैना जी, जिस तरीके से शिक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहां तक उनकी बातों का आप समर्थन करती हैं, खंडन करती हैं, बताइए। 800 आदमी बाहर। अरे आपका सवाल लेंगे, पहले जो सवाल है उसका जवाब आ जाने दीजिए, फिर आपका सवाल लेंगे। आपके पास मेरे सहयोगी प्रशांत जाएंगे, आप बैठ जाइए। बताइए नैना जी। देखिए मैडम, शिक्षा का अभी भी व्यवस्था लचर पचर है। अभी भी आप सरकारी स्कूल में जाकर देख लीजिए, टीचर नहीं उपस्थित हो पाते हैं। तो टीचर नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो बच्चा लोग को पढ़ाई कैसे होगा? इसके लिए भी अटेंडेंस बनाते हैं, टीचर अटेंडेंस बनाते हैं, अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। प्राइवेट खोले हुए हैं, तो ये सब व्यवस्था से बच्चा लोग को पढ़ाई कैसे हो पाएगा? समाधान इसका क्या है? जिस तरीके से चोरी करके बच्चे पास हो रहे, रोजगार उन्हें मिल नहीं रहा, इसका समाधान क्या है? इस तरह का, जैसे कि ये है जो इस तरह का अभी नहीं बनना चाहिए। जो बन रहा है, ये टीचर को रखा जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये सब व्यवस्था से ठीक है नैना जी। धन्यवाद प्रेरणा। यहाँ से एक सवाल है, मैं ले लेता हूँ। सवाल है मैं बोलना चाहता हूँ शिक्षा पे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। भाजपा की सरकार जनता का पैसा का दुरुपयोग कर रही है। अगर ये इस वाकई में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते तो आज ये जनता इतना नहीं चिल्लाती सरकार के खिलाफ। अगर समान शिक्षा और समान चिकित्सा होता, जिस तरह कांग्रेस के रीजन में समान शिक्षा और समान चिकित्सा थे, अगर वही व्यवस्था ये लागू करते तो आज जनता को कम से कम राहत मिलती, आम आदमी को राहत मिलती। लेकिन शिक्षा आज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। और सरकारी स्कूल ये दिखाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है ये पूरी पब्लिक जानती है। और कांग्रेस की
रीजन में वही सरकारी शिक्षा के बाद IAS IPS इंजीनियर सारे लोग हुआ करते थे। आज इस 35 साल में शिक्षा की व्यवस्था नरक हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्रभात खबर के माध्यम से कि माल महाराज का, माल जनता का, मिर्जा खेले होली, ये अब नहीं चलेगी। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। एक अहम मुद्दा है, प्लीज, बहुत अहम मुद्दा है। कुणाल जी, देविका जी इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहती हैं? आपको गजेंद्र जी, आपको मैंने मौका दिया कहने का, दूसरे जनप्रतिनिधि को भी सुनने के लिए बैठी हुई है जनता, उन्हें भी बोलने का मौका देते। देविका जी, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप खुद एक डॉक्टर है, शिक्षा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चरमराई व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है शिक्षा। तो हम लोग सब लोग जानते हैं, आज प्राइमरी एजुकेशन पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों से जो शिक्षा शुरू होती है उस पर शुरू करनी चाहिए। अभी हम लोग MA BA इसकी बात कर रहे हैं। आए दिन बच्चे जो हमारे गरीब बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उन्हें जो मिड डे मील्स में जो वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसका भी कौन देगा जवाब? आए दिन अभी टेकारी में 50-60 बच्चे बीमार पड़े। स्वास्थ्य के लिए हम जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही शिक्षा के लिए भी बात होनी चाहिए। शिक्षा इतना महंगा हो चुका है आजकल, अफोर्ड करना मुश्किल है गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को। तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, शिक्षा के लिए लोगों को, गरीबों के लिए भी होना चाहिए। इक्वालिटी का ज़माना है, जैसे लड़की लड़कियों के वैसे गरीब और अमीर के लिए भी होनी चाहिए। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। नैना जी, आपके पास आएंगे। अभी सवाल है, जनता पूछ रही है, आप सभी को जवाब देने हैं। रायगढ़ उड़ीसा आंध्र बॉर्डर से, वहाँ खाली गया के निवासी 800 पब्लिक गया के सिर्फ खाली प्राइवेट नौकरी करें 8,000 10,000 के महीना में। बिहारी की तो कितना हो जाएगा उसका कोई गिनती नहीं है। अदर स्टेट में भी सर आवाज नहीं कटा जाए। सारा प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो वोट अगर किसी तेजस्वी यादव पे भी पड़ जाए तो कोई गलती होगी कि नहीं होगी? होगी। सबसे पहले सबसे होनी चाहिए। प्रेम कुमार की बात बोलना चाहते हैं। विधानसभा क्षेत्र से अपना जाति का कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना समाज का क्या कर पाएंगे? आपका सवाल देखिए, पिछले 18 महीने महागठबंधन की सरकार थी। 5 लाख नौकरियां देने का काम किया महागठबंधन की सरकार ने। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का जवाब दे दिया। सर रजनीश जी, प्रेरणा मैं आपको रोक रहा हूँ, जवाब प्रेरणा मैं आपको रोक रहा हूँ। सतीश जी रुकिए सतीश जी, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ से मैं वो सवाल ले लेता हूँ। प्रेरणा, मैं बहुत माफी चाहूंगा कि मैंने आपके काम में इंटरप्शन किया, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ आपका? जल्दी उठिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। सवाल सीधे प्रभात सवाल पूछिए आप सवाल मैक दीजिएगा। सुनिए, मेरा पहला सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार जी बोलते थे बीजेपी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, आज उसी में घुस के रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें। आप बताइए। जो जिस पे आरोप लगा दूसरी के साथ सरकार देखिए, किसका सवाल था? इनका सवाल ऐसा नहीं है, राजनीति में ये सब चलते रहता है। अब वैसे अगर खोलिएगा, कुणाल जी आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस के भी आरजेडी बोलती थी कि बहुत झूठा पार्टी है, बहुत ये पार्टी है। कांग्रेस ने तो देश को दिया, पूरा देश देख रही है कि बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है हमारी सरकार। और वो जो भी हो रहा है, आज बिहार में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम इमामगंज के रहने वाले हैं, मेरे मित्र। कोई 12 बजे दिन में नहीं गुजरता था। टेकारी में मेरा घर है। रजनीश जी, आप जवाबों को फिर से घुमा रहे हैं। उनका सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दें। अगला 35 साल और दिया जाए इनको। देखिए, उनका सवाल जो है आप उस पे जवाब मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, बिहार में क्या चेंजिंग हो रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, क्या कह रहा है, नीतीश जी को क्या कह रहे हैं, ये ऑफिशियली नहीं है, समझे ना। अब ऐसा ही बात से निकल गया तो निकल गया,
वो कोई मामला नहीं है, मामला बिहार का विकास आप कैसे करेंगे? और आपने पहले सरकार चलाया तो बिहार का विकास क्यों नहीं किया? सवाल ये होना चाहिए और ये बात होना चाहिए। रजनीश जिस तरीके से 17 आरोप प्रत्यारोप नहीं, आपके शासन में क्यों नहीं हुआ और आज कैसे नहीं हुआ? रंजीत जी, कार्यक्रम को इस तरीके से बाधित मत कीजिए। आपने जवाब दिया, दूसरे प्रतिनिधि को भी जवाब देने दीजिए। अब 4 गो 5 गो को आप एक दने कर दिए हैं, अब हमारे सहयोगी अब बिहारी पटेल जी को आप बुलाए नहीं, उनको भी ना बुलाना चाहिए था। पानी से 5 चौको 20 नहीं रंजीत जी एक से अकेला जवाब दे रहा है। रंजीत जी ये पहले रंजीत जी सुनिए भाई, आपने कहा कि आप अकेले हैं और 4 एक तरफ आपकी पार्टी के पोस्टर लगाती है बीजेपी युवा सेल या बीजेपी लगाती है, एक अकेला सब पे भारी। आप एक को तो तौलते हैं, बाकी एक को इसीलिए आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अकेला मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ सर, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। बताइए रजनीश जी, 4 गो मिल के एगो से लड़ रहे हैं। रंजीत आप अपना विजन नहीं बतला रहे हैं, पहले के कारगुजारियां नहीं बतला रहे हैं। सत्ता में हम रहे हैं तो हम तो अपना जवाबदेही समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपका अकेला जवाबदेही क्या है? बार बार काट का हांडी नहीं चढ़ता है, ये लोग रिजेक्टेड आदमी है। सरकार यहाँ की जनता इनको नकार दी है, मैं यहाँ की जनता इनको नकार दी है। जवाब दे रहा हूँ। रंजीत जी रुक जाइए, रजनीश जी बताइए। ये जो कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी और अभी कह रहे हैं कि 4 एक साथ, तो ये नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार अगर बहुत ही सही ढंग से अगर काम करती, बहुत ही जनता की हित ऐसी होती, तो उड़ीसा राज्य जो हमसे ज्यादा पिछड़ा था वो आज हमसे आगे है, वहाँ 10 सरकार बनेगा। सारा 5 काम बता दीजिए क्या विकास हुआ है? सबसे 5 बताइए। 5 यहाँ पर बिजली 24 घंटा है, यहाँ रोजगार का साधन मिला हुआ है। 24 घंटा बिजली तो विकास हो गया। परिवार 2 घंटा मिलता था जी, 2 घंटा मिलता था, रात भर मच्छर से कटवा के रहते थे यही गया में। एक ट्रांसफार्मर लगता था आप लोग से, 15 दिन में एगो ट्रांसफार्मर बदलाता था और 5 मिनट में बदलाता है, 5 मिनट में। इस सच्चाई को समझिए। यहाँ से पटना 10 घंटा में जाते थे, गजेंद्र जी अभी मैंने समझाया कि एक प्रतिनिधि 2 घंटा में जा रहे हैं। बदलाव नहीं हुआ है और कहते हैं कि सरकार नहीं बनेगा, आप लोग को जमानत नहीं बचेगा, सरकार तो देख लिया जाएगा। एनडीए की सरकार बनेगी, आप जान लीजिए। आप लोग जितना आप लोग आरोप प्रत्यारोप झूठा लगा रहे हैं ना कि आलू जाएगा और सोना निकलेगा, जनता सब समझ रही है, यह चीज जान लीजिए। कुणाल जी, इस सवाल का जवाब आप क्या अपने नजरिए से बताते हैं, ये जनता को बताइए। सर इस बार राहुल जी की सरकार ही आएगी और महागठबंधन की ही सरकार आएगी। दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए, देख लीजिए, दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए। मैंने अभी आपको कहा है कि एक जनप्रतिनिधि जब अब जवाब दे रहा है तो दूसरा इंतजार करेगा। कुणाल जी कुणाल जी जो उन्होंने सवाल पूछा है, इसे आप अपने नजरिए से किस तरीके से जनता को बताना चाहेंगे, ये बताइए। अब इसको बार बार कितना बार बोले मैडम? जितनी बार सवाल किया जाएगा 35 साल विधायक और कितने बार मंत्री रहे और कौन से विभाग के मंत्री नहीं रहे? इन्होंने क्या किया? गया के लिए कुछ नहीं किया। एक ज्वलनशील सवाल मेरे मन में है, ये जो शराबबंदी, इसका मतलब क्या होता है हमको बताइए। ये जो शराबबंदी जिससे आज हमारे युवाएं भटक गए, आज हमारे युवा किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे है ना, भगवान दिखते नहीं है, शराब दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। नीतीश जी खुलेआम होम डिलीवरी चालू करा दिए हैं मैडम, होम डिलीवरी चालू करा दिए हैं। रंजीत जी एक मिनट, और सुनिए, इस शराबबंदी से एक मिनट शराबबंदी से कितना नुकसान है
पूरे अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसका हर्जाना कौन भर रहा है? आम जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। कुणाल जी, एक सवाल जनता की तरफ से आ रहा है जो कि सभी प्रतिनिधियों से। अपना परिचय दीजिए और सीधा सवाल पूछिए। कौमुदीकांत पांडे नाम है मेरा। विकास के मतलब आप लोग बता दीजिए क्या होता है बस। इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले गजेंद्र जी से जानना चाहूंगी। गजेंद्र जी, आपके पास 1 मिनट का समय, आप 1 मिनट के समय में जवाब दीजिए। श्रीमान, आपका सवाल बहुत सस्ता और सबसे जरूरत का बात आपने किया है। ठीक है, जोरदार ताली से स्वागत करिए इनको। हमारी गया जी की शहर की क्या, जिस गया में रहते हैं गया जी में, इसकी क्या जरूरत है, क्या मूलभूत सुविधाएं की जरूरत है सुबह से शाम तक, ये समझना होगा। इंसान को पीने के लिए पानी सुलभ अच्छा मिल जाए, सड़क बढ़िया मिल जाए, बढ़िया सफाई मिल जाए, सड़क पर जो हमारे साधन के लिए फुटपाथ पर जो बैठे हैं बेचने खरीदने के लिए, उनको वेंडिंग जोन का व्यवस्था हो जाए। लेकिन हम इस पर कभी सोचा भी नहीं कि शहर कितना झेलता है, किसी मुद्दे पर झेलता है। आप स्टेशन बन गया, वर्ल्ड क्लास का सुनते हैं स्टेशन बन रहा है, उसका कॉरिडोर की जरूरत है, गांधी मैदान से स्टेशन। ये विकास का मतलब है, ये जरूरत का मतलब है। गजेंद्र जी मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। जिस तरीके से इस जनता ने आप सभी से सवाल पूछा और चुनाव आने वाले 2 महीनों में है, तो अब आप जनता को 1 मिनट के अंदर अपने 5 ऐसे काम गिनवाइए जो 2025 में अगर जनता आपको मौका देती है तो वो काम आप करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले रजनीश जी आपसे करती हूँ। भाई उनको गजेंद्र जी आप नहीं, मैंने रजनीश जी से पूछा है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। करने दीजिए 1 मिनट में ये बातें आप रोक दिया। आपसे मैंने अभी रजनीश गजेंद्र जी, मैंने आपसे अभी नहीं पूछा, मैंने अभी रजनीश जी से पूछा है। उनका जवाब पूरा नहीं हुआ। गजेंद्र जी, जब मैं आपसे 5 काम गिनवाने के लिए कह रही हूं तो आप इंतजार कीजिए। गजेंद्र जी आप इंतजार कीजिए, रजनीश जी को जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रजनीश जी, आप 1 मिनट में अपने 5 काम ऐसे गिनवाइए जो जनता आपको मौका देगी 2025 में, तो आप उन कामों को करेंगे। अगर जनता हमें मौका देगी तो मैं गया को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं शिक्षा की पूरी व्यवस्था करूंगा जहां आम आदमी और बड़े पूंजीपतियों के भी लड़के एक साथ पढ़ें। नंबर 3, मैं यहाँ रोजगार की सुविधा मुहैया कराऊंगा कि हमारे गया जी के नौजवान बाहर जाके अपने नौकरी नहीं करें। नंबर 4, हम यहाँ जो व्यवस्था है अभी फुटपाथों पर या रोड पे चलने का जो जाम की समस्या है उसकी मैं निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। और मैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे माई बहन जो घर में हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 2,500 रुपया और उनके तो बजट भी मेरी बात सुन लीजिए, 125 बिजली यूनिट फ्री करूंगा, 200, और उसके बाद हर बुजुर्गों को 5 लाख का 25 लाख का बीमा का योजना दूंगा। ठीक है रजनीश जी। गजेंद्र जी, आपके पास 1 मिनट का समय है, आपको अपने 5 काम गिनवाने हैं। इसके अलावा आप अपनी कोई पुरानी उपलब्धियों को नहीं गिनवाएंगे, आप करने वाले अगले 5 काम गिनवाएंगे। सबसे पहले विकास का मतलब नंबर 1 शिक्षा सुधार की सबसे पहले जरूरत है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य आता है और तीसरे नंबर पर शहर की सड़कें और पानी का नंबर। बिना शिक्षा के कोई देश का या राज्य का किसी का हित नहीं हो सकता है। और रोजगार सबसे जरूरी है। अपने घर में कल कारखाना जितने लगे थे आपके बिहार में, लोगों ने बारी बारी से बंद करके जमीन भी बांट लिया, वो सब खोलने की जरूरत है। ये विकास की जरूरत है। गजेंद्र जी 5वां काम, गजेंद्र जी 5वां काम, आपने 4 काम गिनवाए, 5वां काम गिनवाइए। 5वां काम बताइए कि कौन सा 5वां काम आप करेंगे जो 2025 के चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है। कुणाल जी आ रही हो आपके पास, पहले गजेंद्र जी आप अपना 5वां काम गिनवाइए। मैंने
शिक्षा की बात किया, स्वास्थ्य की बात किया, रोजगार की बात किया, प्लान की बात किया। ये मेरा विजन है और ये हम करके रहूंगा। ठीक है, महिलाओं की बात हर इलेक्शंस में की जाती है। महिलाएं जो है वो सबसे, आपके पास भी सबकी सबसे सवाल के जवाब लूंगी, पहले महिलाओं के पास जा रही हूँ। महिलाओं की बात हर इलेक्शन में की जाती है। आप खुद एक महिला हैं, आप एक शिक्षित महिला डॉक्टर है। ऐसे कौन से 5 काम आप गया के लिए करेंगी जो अगर आपको जनता आने वाले समय में मौका देती है? सबसे पहले स्वास्थ्य नंबर 1 रहेगा, शिक्षा, पलायन, नौकरी होनी चाहिए, घर घर अधिकार का मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ला रही है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी सबको, हर घर को, और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आप लोग सबको मिलेगा, और प्लस ये भूमिहीन जितने लोग हैं उन्हें 2 से 3 से 5 डिसमिल जमीन सरकार हमारी देगी। और महिलाओं पर अगर आएंगे, मैं सिंस आदि जनता को दर्शाती हूँ, आदि महिला शक्ति को दर्शाती हूँ। मैं महिलाओं के लिए सुरक्षा टीम रखना चाहूँगी हर नुक्कड़ पर, हर जगह पर। आजकल आए ठीक है देविका जी, ठीक है। कुणाल जी, 5 ऐसे काम, सभी ने स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया, आप 5 ऐसे अलग कोई काम बताइए जो जनता आपको मौका देती है तो आप जनता के विकास के लिए उनके पास लेकर के जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे बड़े भाई ने पूछा कि विकास का मतलब क्या होता है। अभी उस पे नहीं, अभी आप अपने 5 काम बताइए जो जनता आपको मौका देगी तो आप उन 5 कामों को करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बनिया जाति से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, और हमको सर्व समाज का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो उस केस में हम लोग रोजगार पैदा करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे कि रोजगार कैसे सृजित किया जाए कि जिससे कि हम लोग पलायन को रोक सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा विकास का। दूसरा, यहाँ पे स्वास्थ्य, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए, जिसके लिए गया की जनता को कहीं बाहर जाके इलाज ना कराना पड़े। तीसरा, शिक्षा के लिए मॉडर्न स्कूल होनी चाहिए, ऐसा स्कूल जिसमें हमारे बच्चे, आपके बच्चे भी जा करके स्कूल में जाके पढ़ सके। चौथा, नली गली, यहाँ मालूम चला रोड नीचे नली ऊपर, तो पानी जाएगा कैसे? तो एक प्लानिंग होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसके तहत एक विजन होना चाहिए कि 5 साल का कि हम क्या क्या करेंगे। दैट इज देयर। मेडिकल की पढ़ाई को हम लोग सस्ता करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को सस्ता करेंगे, IIT का पढ़ाई का सस्ता करेंगे, BIT होगा उसको सस्ता करेंगे, तभी तो काम होगा। ठीक है कुणाल जी, महिलाओं की बात अगर करें तो जिस तरीके से देविका जी ने बताया, आप अपने 5 ऐसे काम बताइए महिलाओं को मिलाकर जो आने वाली जनता अगर आपको मौका देती है तो आप उनके हित में करेंगी। गया नगर 1 मिनट का समय है आपके पास और 5 काम आपको गिनवाने हैं। गया नगर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण उन्हें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। विशेषकर शिक्षित बेरोजगार की स्थिति चिंताजनक है। बेरोजगारी और पलायन को रोकेंगे, पहला। दूसरा, गया क्षेत्र में फल्गु नदी धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है, लेकिन नदी साल में अधिकतर समय सूखी रहती है, जिससे जल संकट गहराता है। नगर क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की कमी की समस्याएं हैं। भूमिगत है, जिससे जल संकट गहराता है। इसके लिए अस्थायी समाधान के लिए सोन नदी को फल्गु नदी में मिलाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी, गया नगर क्षेत्र अपराध के मामले में संवेदनशील माना जाता है। चोरी, लूट, रंगदारी और हत्या जैसी घटनाएं आम लोगों को असुरक्षित महसूस कराती है। अपराध नियंत्रण में प्रशासन की नाकामी जनता की नाराजगी का कारण है। कानून व्यवस्था की पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। चौथा, गया नगर की
बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सरकारी स्कूल और कॉलेज की शिक्षकों की कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी है। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ANMCH जैसी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी मरीजों को पटना या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। पचमा, गया नगर की सड़कें जर्जर है। ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात एक आम समस्याएं हैं। शहर में ऑटो और रिक्शा का अनियंत्रण संचालन आम लोगों को परेशान करता है। साथ ही सड़क की अतिक्रमण से लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नैना जी। रंजीत जी, आपको 35 सालों तक जो है वो गया की जनता ने आप पे भरोसा जताया है। अगर आने वाले 5 सालों में भी आप पे जनता भरोसा जताती है तो कोई 5 ऐसे काम बताइए जो आप करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के समय में 5 काम। हम लोग जो बिहार में लगातार सरकार में काम कर रहे हैं और 5 जो काम करेंगे वो गिनवाइए। पहले सुन लीजिए मैडम, पहले सुनिए। पहले देश अगर सुरक्षित है तो बिहार सुरक्षित है। अरे बात सुनिए मैडम, की बात नहीं, आप फिर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए गया की बात कीजिए। इन सबने गया की सबने गया का बात है, ये गया का बात है जी। नहीं, सबने गया में क्या काम करेंगे वो गिनवाइए। आप भी गया में क्या काम कीजिएगा। हम लोग बिहार को कैसे बढ़ाया जाए, गया जी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए केंद्र के उस सरकार का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को जवाब दे सके। इसलिए क्योंकि टोका टोके नहीं, 1 मिनट का समय दिया है। आपको 1 मिनट का समय मैंने 5 काम गिनवाने को दिए। बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं दिया है समय। आप 5 काम गिनवाइए, 5 काम जो आप आने वाले समय में करेंगे। लगातार जो हम लोग का योजना चल रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का मामला हो या सड़क का मामला हो, गया का विश्व स्तरीय स्टेशन का बात हो, यहाँ पर कई 100 बेड का धर्मशाला बनने का बात हो, ये तमाम जो चेंजिंग हो रहे हैं इसको और बढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा को बेहतर किया जाएगा। स्कूल में आज भी बिहार के सरकारी स्कूल से IAS और IPS निकल रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। ये समझना आपके कहने से नहीं, आप देखिए हमारे मानपुर में IIT निकाल रहा। काम गिनवाइए, फिर आप अपने काम गिनवाइए। वो जनता है, वो सवाल करेगी, आप अपने काम गिनवाइए। तो ये तमाम चीज का बदलाव होगा और इनको सरकारी स्कूल से आप काम गिनवाइए। क्या बात है, ऐसा नहीं है। आप DAV से खाली आवासीय से बंद कर रहे हैं, गरीब के बाल बच्चा नाम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ काम गिनवाइए, गलत बात मत बोलिए। रंजीत जी, आप सिर्फ काम गिनवाइए। आप इन्होंने सबने अपने काम गिनवाए, आप सिर्फ काम गिनवाइए। हम लोग पलायन हम लोग पलायन को रोकेंगे, शिक्षा को ये करेंगे। ठीक है, मैं मंच पे विराजमान सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जनता ने सवाल पूछा है और आप लोगों ने सभी को जवाब दिया है। लेकिन वोट के समय में अधिकांश ऐसा होता है कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, वोट यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं सभी से ये कहूँगी कि सभी लोग, जनता जितनी भी है यहाँ पे, सभी लोग खड़े हो जाइए। हेलो, देखिए आप लोग चिल्ला लिए हो। सुनिए यार, आप लोग हम लोग फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं। आप सभी जितनी भी जनता यहाँ पे मौजूद है वो सभी खड़े हो जाइए। यहाँ पे रुकिए, जितने भी लोग हैं मौजूदा लोग रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, अभी मेरी को होस्ट प्रेरणा कुछ बोल रही है। प्रेरणा आप बोलिए, आप अपना जल्दी कराइए। जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व 2 महीने में है, लेकिन कई बार बिहार में ऐसा होता है कि वोट के समय में लोग छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे करें। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगी कि वो भी अपने दाहिने हाथ को आगे करें
और मैं जिसे दोहराऊंगी वो आप सब लोग दोहराएं मेरे साथ। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं अपना मतदान अवश्य करूँगी, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।